वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। ठीक है, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीजीआई रोहतक एचएससी नर्सिंग एग्ज़ाम का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके एग्ज़ाम डेट जो है वो रिवील हो चुकी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी की एक और वीडियो पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हिंदी एचएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इस वीडियो में हैं। ठीक है, जो एचएससी ने लास्ट के एग्ज़ाम्स में पूछे हैं। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनो। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? वह आपका होगा पक्षी। ठीक है, पुल्लिंग शब्द चुनो, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका है पक्षी। कुर्सी, सुगंध और माता ये आपके पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है? सारे शब्दों को देख के बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द आपका है पक्षी। ठीक है, क्लियर कर ले इस बात को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? कौन सा ऐसा मतलब कि एक वचन से बहुवचन हमने बनाया ना, वो आपका गलत है। अशुद्ध का क्या मतलब है? गलत है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकें होता है। माता को माताएं कह देते हैं। गुड़िया गुड़िया कह देते हैं। तो अशुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, चलो मैं इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से बहुवचन रूप अशुद्ध कौन सा है? तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं। काके, पुस्तकें, गुड़िया या माताएं, इनमें से कौन सा आपका अशुद्ध रूप होगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में होता है। तो घी शब्द का प्रयोग आपका पुल्लिंग में होता है। कौन से लिंग में होता है? पुल्लिंग में। ठीक है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या कोई नहीं। तो घी आपका पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो वृद्धि संधि की पहचान बता देता हूँ। वृद्धि संधि के लिए ध्यान रखना है, जो आपका वर्ड दिया हुआ है अगर उसके अंदर ए की मात्रा आती है या ओ की मात्रा, आओ आओ औरत वाला आओ, ये दो मात्राएं अगर आती हैं ना, तो वो आपका वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। बस सिंपल सी ये बात याद रखनी है, कुछ भी नहीं देखना, ध्यान रखना है। एक तो बड़ी वाली ए होनी चाहिए, ठीक है, और या फिर आओ औरत वाली ओ, आओ की मात्रा होनी चाहिए। देखो अब उदाहरण में, यद्यपि नहीं मिला, सदैव। ठीक है, इसमें ए की कौन सी मात्रा है? बड़े वाली। छोटी ए नहीं है ना, बड़ी वाली ए मात्रा है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से देख लो। वृद्धि संधि के लिए मैंने क्या बताया? बड़ी ए की मात्रा और औ की मात्रा होनी चाहिए उदाहरण के अंदर, तो आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है, ध्यान रखें। अन्वेषण और रमेश ये आपके वृद्धि संधि के एग्जाम्पल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना ना होना? तो ये आपकी लोकोक्ति है। ठीक है, एक अर्थ पूछा है, ये बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठिकाना ना होना। पहले देखो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि मुसीबत को ख़त्म कर देना। इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, मुसीबत की जड़ को ही ख़त्म कर देना। ना सावन हरा ना भादो सूखा, यानी कि ना तो पुराना ही समय अच्छा था और न जो अब आया है समय वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का सेंस है इसका। दोनों नाव में पैर रखना, ठीक है, यानी कि दोनों ही स्थिति में करना कि मुझे ये भी करना है और ये भी करना है, तो कोई इसका ठिकाना ही नहीं है पता। तो ये आपका राइट आंसर, दोनों नाव में पैर रखना। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं। पद क्या होते हैं? अक्षर। पद क्या होते हैं?
आपके वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, स्वर, व्यंजन, उनको हम बोलते हैं पद। और उनका जब समूह बनता है, यानी कि 2 या 2 से वर्णों को हम जोड़ते हैं, तो वो क्या बनाता है? एक शब्द बनाता है ना। तो सिर्फ कै, ख, मतलब कोई भी वर्ण अगर लिख रहे हैं, उससे कोई मीनिंग हमें नहीं बनता है, कोई भी मीनिंग नहीं बनता। लेकिन अगर उसके साथ 2-3 वर्णों को और जोड़ देते हैं, तो वो हमारी बात को पूरा करता है। इसलिए इसका अर्थ क्या है? शब्द। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं, तो वो आपका शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के एक शब्द है। जो बहुत ज़्यादा हर एक बात को जानने की इच्छा रखता है, उसे हम एक वर्ड में बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक है भाई, राइट आंसर आपका जिज्ञासु हो जाएगा। इनमें क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया भी होती है और उसके साथ साथ उसमें कोई विशेषण भी छुपा हुआ होता है, उसे हम क्रिया विशेषण बोल देते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, चलना एक क्रिया है, और उसका काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत चालाक है, चालाक तो है लेकिन बहुत है, वो उसकी क्या है? विशेषता है। तो इसमें देखो, धीरे धीरे, चालाक, हम या लड़का, तो वह आपका क्या? इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? धीरे धीरे है। चालाक क्या होता है? एक विशेषण। हम एक सर्वनाम है, और लड़का आपका क्या है? संज्ञा वर्ड है। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। देखो क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ईर्ष्या से जल उठना, खुश होना, क्रोधित होना या आश्चर्य होना। तो इसका राइट आंसर आश्चर्य होना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य होना। ठीक है, चले आगे। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? तो यात्रियों के समूह को बोलते हैं काफिला। कहते हैं ना, ये काफिला कहाँ चला, ये काफिला कहाँ चल पड़ा है, बस के अंदर ये काफिला कहाँ जा रहा है, या ट्रेन का ये काफिला कहाँ जा रहा है। तो क्यों है वो? क्योंकि वहाँ पर यात्री बैठे हैं। तो यात्री के समूह को अगर हम एक शब्द में कुछ कहते हैं, तो वो आपका है काफिला। ठीक है, काफिला। देखो नेक्स्ट, हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में आँखें कौन सा कारक है? हम आँखों से देखते हैं, कान से नहीं देख सकते। ठीक है, क्या डिफाइन हो रहा है? साधन, काम करने का, क्रिया करने का साधन को ये क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। जहाँ पर साधन को स्पष्ट किया जाता है, वो होता है करण कारक। कौन सा कारक होता है? करण कारक। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, करण कारक। नेक्स्ट, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 19 शब्द में आपका उपसर्ग है उत। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो बनी हुई है, वो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे पहचान भी बताई है, कैसे पहचानते हैं। तो 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ना शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो वह है उड़ान। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? समर्थता को बताती है, किसी भी भाव को बताती है। उड़ान, ठीक है, इसका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? उड़ान। 14 क्वेश्चन, अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम अपने आप को बताता है। क्या कहता है? अपने बारे में जब हम बात करते हैं, अपने बारे में हम कोई भी विशेषता बताते हैं, किसी भी वाक्य में अपने बारे में, स्वयं के बारे में ही, खुद के बारे में ही बता रहे हैं, तो आपका निजवाचक सर्वनाम से डिफाइन होता है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम आपका क्या है? आप। ठीक है, क्या है? आप है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो,
और शेयर करो। साथ ही चैनल ऐसे मीन सक्सेस को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ध्यान रहे हरियाणा जीके की क्लास को आपने डेली अटेंड करना है। जब तक आपका रोहतक पीजीआई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक डेली आपकी क्लास जो आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।